सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वनाथ का स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी 8 आवर्स। लिखा हुआ है यहाँ पर बस 8 घंटे की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हाउ टू स्टडी फोकसली, एक फोकस के साथ। 8 घंटे का टाइम लिख दिया है मैंने, वो टाइम से भी होती है हर चीज और फोकस से भी हर चीज चलती है। तो आज हम देखने वाले हाउ टू स्टडी अ प्रोडक्टिव स्टडी, जहां पर लोग थोड़े घंटे ज्यादा करने वाले हैं पढ़ाई के। शेड्यूल बताऊंगा, जब आप अगर स्कूल गोइंग हो, रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो क्या करना है, अगर आपकी छुट्टियां आ चुकी हैं तो क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो समर वेकेशन चलो खत्म होने आई है, चलो कोई बात नहीं, समर वेकेशन खत्म हो गई। पर यार संडे आएंगे, संडे आएंगे, नवरात्रि की छुट्टियां हो गई, दिवाली की छुट्टियां हो गई, क्रिसमस की छुट्टियां, विंटर वेकेशन, ये सब हॉलीडेज तो होती हैं। तो इसमें कितना घंटे पढ़ना है, स्कूल के साथ कैसे पढ़ना है, वो सब के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आप एक परफेक्ट टाइम सिलेक्ट करो। अगर आप डे टाइम में पढ़ने वाले हो, डे टाइम दिन में, जो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में ही जल्दी उठना है, मैं वो पुराने जमाने का दादाजी नहीं हूँ भाई कि सुबह सुबह ही उठ के पढ़ो तो ही आपको दिमाग में चीजें घुसेगी। नहीं, आपको जब आप पढ़ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो। अगर आप सुबह उठ पा रहे हो, आपको फोकस आ रहा है इस टाइम पे, तो आप डे टाइम में पढ़ सकते हो। अगर आपका फोकस नहीं आ रहा है डे टाइम में, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, पापा पूजा कर रहे हैं, मम्मी खाना के बर्तन धो रही हैं, है ना, बहन भाई रेडी हो रहे हैं, या तुम भी तो रेडी होते हो यार, क्या बात करते हो, तो नाइट टाइम में आप पढ़ सकते हो शांति के माहौल में। ठीक है, अब डे टाइम में उठना कितने बजे, अगर आपका स्कूल है, देखो अगर आपका स्कूल है तो 7-8 बजे तो आपको स्कूल ही होता है आपका, तो उसके लिए उसके पहले भी हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम डे टाइम पढ़ने वाले हैं। तो आप 4 या 4:30 बजे उठ जाओ अगर आपका स्कूल है। अगर आप स्कूलिंग जा रहे हो, जा ही रहोगे भाई सब लोग, तो अगर आपका स्कूल है तो आप इतने बजे उठ जाओ। अगर आपकी छुट्टी है, आराम से उठो 6-7 बजे, आराम से रिलैक्स, क्योंकि आप यहाँ 4-4:30 बजे 2 घंटे एक्स्ट्रा सो। ठीक है, अगर आप अपना नाइट टाइम ज्यादा देर तक पढ़ रहे हो तो कब तक सोना है, क्योंकि उठोगे तो आप अपने स्कूल है। अगर आपका स्कूल है तो आप उठोगे तो स्कूल के हिसाब से भाई साहब, अगर आपका स्कूल मतलब 8 बजे का है तो रेडी होने में भी 1 घंटा लगता है, तो 7 बजे उठोगे तुम। ठीक है, वो तो तुम अपना देख लेना स्कूल के हिसाब से। अगर आपका स्कूल है तो आपको 11 से 12 बजे तक ही जाना है, इससे ज्यादा लेट ना करना वरना स्कूल में नींद आएगी। अगर आपकी छुट्टी है, मान लो कि आपकी छुट्टी है, तो क्या करना है, 12 और 1 बजे तक आप जग सकते हो, उससे ज्यादा सो जाना। पर मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं तक कि आपका टाइम गैप रखूंगा हॉलीडे के दिन भी। मैं आपको ये सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आपकी हॉलीडे है तो आप 12 से 1 तक जगो, नहीं, आप सिर्फ यहीं तक जगो। ठीक है, अब एक शेड्यूल बता दो, जो डे टाइम वाले बच्चे उनका शेड्यूल बता दो। ऐसा जिस दिन आपका स्कूल है तो आप ये शेड्यूल फॉलो करो, जिस दिन आपका ये है उस दिन आप ये करो। कैसे करना है ध्यान से। स्कूल डेज के दिन मॉर्निंग में आप एक स्लॉट लगा सकते हो, जो कि होगा 5 से 6 बजे का। रिवीजन इसमें कर लो अपना, स्कूल में क्या होने वाला है उसका प्रीव्यू लेके जाओ, कोचिंग में क्या होने वाला है उसका प्रीव्यू लेके जाओ। आफ्टरनून में 3:30 से 5 का एक स्लॉट लगा लो, जहां पर आपको कोचिंग के होमवर्क, स्कूल के होमवर्क, 1.5 घंटा सफिशिएंट टाइम में हो जाएगा एक दिन का होमवर्क। ठीक, इवनिंग स्लॉट में 6 से 6:30 हार्डेस्ट टारगेट ऑफ द डे। आप टारगेट बनाओ अपने, कैसे बनाने वो भी बताऊंगा आगे जाके। हार्डेस्ट टारगेट ऑफ द डे आप सिलेक्ट करो, उसको अचीव करो 1.5 घंटे का। ठीक है, और टारगेट ऐसे बनाना है कि जो 1.5 घंटे में अचीव हो पाए। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे टारगेट बना के धर दिए, अब हो ही नहीं रहे। नाइट में एक स्लॉट रखो 8 से 10। अब 8 से 10 2 घंटे लगातार पढ़ने को नहीं बोलूंगा आपसे। अब 8 से 10 नहीं पढ़ो, इसमें खाना भी है, इंक्लूडिंग ब्रेक, मतलब इसमें आप डिनर करने वाले। तो 8 से 10 आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। 8 से 10 तो बहुत ईजी होता है पढ़ना। ठीक है, 8 से 10 पढ़ लेना, उसमें 1 घंटे आपको पढ़ना है बेसिकली। 1 घंटे खाना, ब्रेक, फोन फान जो चलाने चलाओ। ठीक है, रात में सोने से पहले मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फोन चलाने, बट मैं खुद चलाता हूँ, ट्राई करूंगा ऐसा में। सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे से बंद करने का, यार इंसान ही हो यार, ऐसा हो गया। तो 8 से 10 आप लोग अपना सब टारगेट जो भी है आपके, और रिवाइज एंड रैप अप फॉर द डे। अपना जो दिन में आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना है, 15 मिनट ज्यादा लगते नहीं है, और रैप अप फॉर द डे अगले दिन के टारगेट करना है। अब जब आपकी छुट्टी है, तो आप सुबह 7 बजे उठ जाते हो। आप तो मॉर्निंग वाले बच्चे हो ना भाई, 7 से 9 एक स्टडी स्लॉट मारो, जहां पर आप रिवीजन और अपने बैकलॉग कंप्लीट करो। अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट 2 है तो 10 AM से 12 AM हार्डेस्ट टारगेट, सबसे ज्यादा टफ टारगेट जो होता है, सबसे ज्यादा टफ, इनमें ऐसी तैसी हो जाती है, वो कर लो 2 घंटे। फिर 2 घंटे का ब्रेक आ रहा है। फिर आफ्टरनून स्लॉट 3 में 2 से 3:30 सब टारगेट, नंबर 1। फिर इवनिंग स्लॉट से 5 से 6:30, उसमें भी सब टारगेट है। फिर नाइट में 7 से 8:30 एक बैकलॉग और लेफ्ट, जो भी आज के दिन के टारगेट बचे वो।
ये हो जाता है आपका यहाँ पर परफेक्ट शेड्यूल खत्म फॉर द डे टाइम स्टूडेंट। अब रात में अगर हमको जगने का मन हो रहा तो हमारा स्टडी स्लॉट कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं। अब देखा मैंने कहा आपसे नाइट टाइम में क्या करना है आपको? स्कूल डेज में सुबह तो पढ़ ही नहीं पाओगे, जब तुम रात देर तक पढ़ रहे हो तो सुबह जल्दी थोड़ी ना उठ पाओगे, तो सुबह छोड़ो, तुम सीधा आफ्टरनून स्लॉट्स पाओगे। जब स्कूल से आए हो तो 3:30 से 5 सेम, 6 से 7:30 सेम, 8 से 11 सेम, 8 से 11। अब इसमें इंक्लूडिंग ब्रेक्स थी, 8 से 11 हो जाते हैं 3 घंटे। 3 घंटे में 2 घंटे तुमको पढ़ना है, 1 घंटे तुमको खाना खाने में निकालना। तो वही बात हो गई, तुमने जो वो वाले बच्चे थे उन्होंने नाइट स्लॉट में कितना पढ़ा था भाई साहब? 2 घंटे में से 1 घंटा उन्होंने पढ़ा था और 1 घंटा उन्होंने मॉर्निंग में निकाला था। तुम वो 1 घंटा जो मॉर्निंग में निकाला था वो यहाँ निकालोगे तो तुम्हारा सेम ही आएगा स्टडी स्लॉट। तुम अपने टारगेट यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। उसके बाद हॉलीडेज में तुम रात तक पढ़ोगे तो तुम सुबह जग नहीं पाओगे जल्दी। तो मैंने कहा भाई साहब तुम मॉर्निंग का सबसे पहला स्लॉट ही रखो 10 बजे। तुम बढ़िया 8-9 बजे उठो, 7-8 बजे 8-9 बजे उठो और 10 बजे से अपना पहला स्लॉट करो, 10 से 11 इंक्लूडिंग ब्रेक, तुम खाना भी खा लेना और हार्डेस्ट वाला काम करना और रिवाइज कर लेना। अपने टारगेट को नहीं, रिवाइज कर लेना। रिवाइज, इस टारगेट को हटा दो, हार्डेस्ट टारगेट एंड रिवाइज, ठीक है। आफ्टरनून स्लॉट 2 में, आफ्टरनून में क्या करना है बेसिकली? 2 से 3:30 सब टारगेट नंबर 1, 5 से 6:30 सब टारगेट नंबर 2, 7 से 10:30 तुम्हारे पास पूरा टाइम, इसको 11:30 भी कर सकते हो, तुम्हारा इच्छा पे डिपेंड करता है। 3.5 घंटे का टाइम है, इसमें तुमको 2 घंटे निकालना है, 2-2.5 घंटे निकालना है इसमें क्वालिटी टाइम। तो यहाँ से अगर देखो तो आपको कुछ मिला के कितना भैया, देखो यहाँ पर कितना आया, इसमें इंक्लूडिंग ब्रेक भी, मतलब 1 घंटे मान लो ब्रेक ले लिया आपने, तो यहाँ कितना आया? 2 घंटे, यहाँ कितना आया? 1.5 घंटे, यहाँ कितना आया? 1.5 घंटे, 1.5 3 2 5 और यहाँ आया आपका 2.5 घंटे। तो 7.5-8 घंटे आपका यहाँ पर बैठे, 7.5-8 घंटे आपका यहाँ बैठे, यही है। अब आप यहाँ पर 7.5-8 घंटे पढ़ोगे बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं पढ़ पाओगे, तो 5 घंटे 6 घंटे क्वालिटी टाइम निकाल पाओगे, वो सफिशिएंट होता है क्लास 10 और क्लास 9 वालों के लिए। अभी मैं जेई और नीट वालों के लिए नहीं बना रहा, जेई नीट वालों को इससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे आपको पढ़ना है भाई। मैं बता रहा हूँ कि एक कंपटीशन अलग होता है, एक बोर्ड एग्जाम अलग होता है, ठीक। अब एक स्टडी रूटीन, अपने टारगेट कैसे डिजाइन करते हैं? तो मंडे को मैं कह रहा हूं, मैंने अपना ऐसे डिजाइन करता हूं मैं टारगेट्स अपने, मैं मैथ्स डेली करता हूं। डेली मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स नीड प्रैक्टिस एंड आई एग्री विद इट। मैथ्स इज नीडिंग प्रैक्टिस, मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए है एंड आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल फेल एट दैट, ठीक है। सो मैथ्स नीड प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट मोर टाइम एंड among all the 6 subjects I am giving the most of the time to maths because 1 घंटे आप डेली इसको करो। फिर मंडे के दिन साइंस और हिंदी पढ़ो। अपना सेल्फ स्टडी की बात करो, कोचिंग का भूल जाओ, स्कूल का भूल जाओ, वो होमवर्क वाले सेक्शन में नंबर। साइंस और हिंदी, साइंस और इंग्लिश, एसएसटी और एआईआईटीसी एक ही चल रही है तुम्हारे, जो चल रही है वो देख लेना। एसएसटी और हिंदी, साइंस और इंग्लिश, एसएसटी और एआईआईटी जो भी तुम्हारा चल रही है, और इसमें रिवाइज और ये मैथ्स वाले में भी तुम रिवाइज करना। संडे को रिवीजन रखना, संडे को रिवीजन डे, अपना बैकअप डे, सैंपल पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कैसे बनाते हैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, वरना अभी मैं बता देता हूँ चैट जीपीटी से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतनी बताना था मेरे को तुम्हें, ठीक है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत बेसिक वीडियो रखी मैंने की, जिनको कुछ नहीं पता है कि कैसे शुरुआत करनी है उनके लिए मैंने एक बेसिक नींव रखी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर, छा एंड गुड बाय।